हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया की पाठशाला है। दोस्तों यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम पोल साइंस के थर्ड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वर्तमान समय में भारत की बदलती विदेश नीति के बारे में, या फिर हम बात कर सकते हैं वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो तरीके के क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम ही है। आइए इनके आंसर की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल वाली आइकन जो है इसको दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आइए हम अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की आंसर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विदेश नीति से क्या अभिप्राय है, यानी कि विदेश नीति क्या है। तो दोस्तों विदेश नीति से अभिप्राय एक ऐसी नीति से है जो एक देश के द्वारा दूसरे देश के प्रति संबंध स्थापित करने के लिए अपनाई जाती है, उसे विदेश नीति कहते हैं। अब सवाल यह है कि कोई भी देश विदेश नीति क्यों अपनाता है। वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण के इस युग में विश्व के लगभग सभी देश एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर हैं। वर्तमान में कोई भी देश अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए विश्व के विभिन्न देशों को अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और कूटनीतिक या फिर सैन्य आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो विश्व के अन्य देश हैं उनके साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, और इन संबंधों को स्थापित करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे ही विदेश नीति कहते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि विदेश नीति किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति क्या है। इसकी हम हेडिंग बनाएंगे भारत की विदेश नीति, और इसमें हम लिखेंगे कि भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व यानी कि भाईचारे के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य अपने पड़ोसी तथा विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंध को सुनिश्चित करना है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्ता को सुरक्षित करना है। हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धांत हैं सामाजिक आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्थिरता, जैसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांति, इसके अलावा राष्ट्र के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना, निःशस्त्रीकरण का समर्थन करना और मानव अधिकारों का सम्मान करना, तथा इसके अलावा पंचशील एवं गुट निरपेक्षता सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों ये थी हमारी भारत की विदेश नीति। अब हम बात करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। जहां तक कि वर्तमान विदेश का सवाल है उसमें काफी हद तक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हमने जो भारत की विदेश नीति की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। तो दोस्तों आइए हम भारत की जो भूमि है इसकी उसको समझते हैं। अगर हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं तो भारत को आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं ने इसमें रुचि लेना, भारत के भविष्य का निर्वाह कैसे होगा इसका निरूपण करना आरंभ कर दिया था। और आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विदेश नीति आगे बढ़ी। यह नीति गुट निरपेक्षता आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित थी, क्योंकि केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार बनी रही, इसलिए यह निर्णय जो नीति है प्रभावी रही। इस सन 1971 में भारत में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी अर्थात जिसे जनता पार्टी सरकार बनी। इस सरकार बनने के बावजूद भी देश की विदेश नीति के सिद्धांत बिना किसी मौलिक परिवर्तन के जारी रहे, परंतु सन 1990 तक आते आते देश की विदेश नीति में बदलाव आ गया, और यह वह दौर था जिसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। सन 1991 यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके साथ ही द्विध्रुवीय विश्व समाप्त हो गया। अब सवाल ये उठता है कि विश्व में अमेरिका एक महाशक्ति का केंद्र बन गया। इस दौर में भारत का झुकाव अमेरिका की ओर होने लगा। हालांकि भारत ने रूस से भी अपने संबंधों को बनाए रखना। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भारत की विदेश नीति का एवं स्वर्ण युग रहा है, और भारत ने विश्व के साथ साथ बेहतर जुड़ाव में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने विदेश नीति के संबंध में कई सफलताएं हासिल की हैं, और इसके साथ साथ वर्तमान सरकार की विदेश नीति की वसुधैव कुटुंबकम के नेतृत्व में उसके साथ साथ आगे बढ़ रही है।
हालांकि वर्तमान सरकार की विदेश नीति में पड़ोसी प्रथम और आर्थिक आयाम के पहलू अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पृष्ठभूमि। अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया है तो हम आगे बात करते हैं भारत की वर्तमान विदेश नीति के बारे में, जो कि दोस्तों हमारा टाइटल ही यही है कि वर्तमान विदेश नीति बतानी है भारत की जो बदल रही है। तो हेडिंग बनाकर इसमें हम लिखेंगे कि वर्तमान सरकार की विदेश नीति के अंतर्गत वैश्विक शक्तियों के साथ साथ आगे बढ़ने और अपने राष्ट्र हितों को सुरक्षित करते हुए भारत की सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने हैं। वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को दोबारा परिभाषित किया गया है। वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भी भारत विकसित देशों के साथ प्रयास कर रहा है। वर्तमान समय में भारत अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका और रूस को संतुलित रूप से लेकर चल रहा है। सामरिक हितों के साथ साथ भारत अपने वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसी देशों पर ध्यान भी केंद्रित कर रहा है। तो दोस्तों ये थी वर्तमान की जो विदेश नीति थी भारत की। इसकी जो चुनौतियां हैं, मैंने आपको क्वेश्चन दो तरीके से बताए थे कि इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं और बदलती परिस्थितियां क्या क्या हैं। तो चुनौतियां जो हैं भारत की विदेश नीति की जो चुनौतियां हैं वो है सबसे पहली है चीन की विस्तारवादी नीति, जिसमें हम लिखेंगे जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मेंशन है आपके डिस्प्ले पर कि चीन की विस्तारवादी नीति। चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उनके संबंध बनाए रखना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य शक्ति के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राहों में बाधक बन सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति उसकी चीन पाकिस्तान आर्थिक गतिविधियां, परियोजना और वन बेल्ट वन रोड परियोजना के लिए सटीक बैठती है। चीन नेपाल और श्रीलंका के साथ अपना रक्षा संबंध और भी मजबूत कर लिए हैं, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अलावा अगर बात की जाए, चीन द्वारा वैश्विक मंच पर जगह पाने की भारत के दावे का लगातार विरोध किया जा रहा है, जैसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के शामिल में होने तथा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य पाने के हमारे प्रयासों को असफल करना आदि। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो है अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता हमारी ठीक नहीं है, जिसमें हम लिखेंगे कि चीन की बढ़ती हुई प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका को एशिया प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग की अपने राजनीतिक योजना के अनुरूप भारत का सहयोग मिल रहा है। लेकिन अमेरिका कभी भी भारत का विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहा और आज भी इस पर संदेह करना कोई कारण नहीं है। इसलिए भारत को यह भी ध्यान रखना होगा, बदलते विश्व में विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों के बीच नए द्विपक्षीय समीकरण बन सकते हैं, जिनका आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष है, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए भारत को वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बने रहने के लिए सोच समझकर रणनीति तैयार करनी होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं है। इसकी तीसरी जो चुनौती है वो है पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति, जिसमें हम लिखेंगे कि भारत की विदेश नीति को सबसे बड़ी चुनौती उसके पड़ोसी देशों से ही मिलती रही है। इसलिए भारत को अपने पड़ोस के केंद्रों में रखकर अपनी विदेश नीति को आकार देना पड़ता है। भारत के पड़ोस में अस्थिरता बहुत है। पाकिस्तान लगभग असफल राष्ट्र होने की कगार पर है और नेपाल भी राजनीतिक अस्थिरता हमारी चिंता का एक बड़ा कारण है। म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका हमारे संबंध इन देशों में सरकारें बदलने के साथ बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। चीन की अपनी क्षेत्रीय दादागिरी है और इसमें अगर थोड़ा सा मैं आपको ऊपरी नॉलेज दे दूं तो वो यह है कि हमारे पड़ोस में चीन का बढ़ता प्रभाव सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, हमारे सामने आया है। जो चीन है हर मुश्किल में पाकिस्तान का दोस्त बना रहा है और हर वैश्विक चिंताओं में उसका साथ निभा रहा है। तो ये थी हमारे तीसरी चुनौती। अब इसकी चौथी चुनौती जो होगी वो होगी चीन रूस भारत के पारंपरिक संबंधों में खटास लाना, यानी कि जिसमें होगा रूस भारत का
जो है वो खटास लाने की कोशिश कर रहा है चीन। भारत का पुराना मित्र जो है, जो दोस्त है, वो रूस है, और इसलिए मित्रता को अपने समय समय पर भी जो है साबित किया है। कुछ समय पहले तक भारत में यह माना जाता था कि चीन और पाकिस्तान के साथ रूस की निकटता होना आसान नहीं है, लेकिन कुछ समय अमेरिका से हमारी बढ़ती निकटता को, इसके कारण रूस हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध जो है बढ़ावा दे रहा है। हालांकि रूस के साथ हमारे आर्थिक, सामरिक व रक्षा संबंध बहुत ही मजबूत हैं और इसके लिए भारत अब भी सबसे बड़े बाजारों में से एक है, लेकिन भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूती से बहाल करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4 चुनौती। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, जहां पर थोड़ा सा आपको इनका समाधान भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की बदलती विदेश नीति का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद अंत में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति एवं नए नए आयामों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति में अलग कर हम अपने दूर के मित्रों की अवहेलना ना कर बैठें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विश्व बंधुत्व की भावना जो भारत की पहचान रही है, इसके आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ भारत को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान विश्व में संबंधों के आयामों को आर्थिक आधार पर तोला जा रहा है, इसलिए भारत को भी अनेक आर्थिक हित के साथ में विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आंसर, भारत की वर्तमान जो विदेश नीति बदलती है उसका आंसर था। दोस्तों, ये आंसर आपके बीए प्रोग्राम के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में, वर्तमान समय में। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर।